जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आप साथ वारिश टाइम। श्री शिव बहादुर सक्सेना जी ने आदर्श रामलीला का रिबन काटकर विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, रामलीला समिति के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। मंच पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की झांकी ने सभी का मन मोह लिया। उद्घाटन के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण और भव्य आरती से हुआ। सक्सेना जी ने रामलीला मंचन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं समाज को नई दिशा देती हैं और युवाओं को अपनी संस्कृति से जोड़े रखती हैं। वातावरण जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। शुभारंभ के शुभ अवसर पर हमारे रामलीला कमेटी के बहुत पुराने लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं उसमें एक नाम श्री हरिशंकर दुबे जी का लूंगा। श्री हरिशंकर दुबे जी इस रामलीला के संस्थापक हैं। तिवारी जी और यहाँ अध्यक्ष हमारे सुनील जी, पूरी कमेटी यहाँ है। ये सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि रामलीला कमेटी और रामलीला का मंचन लगातार पिछले कई वर्षों से बहुत उसका स्तर बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ रामलीला में जिस तरह पहले लोग आते थे, आज बहुत लोग आते हैं यहाँ से प्रेरणा लेते हैं। मतलब रामलीला का मतलब क्या है? रामलीला का मतलब केवल मंच से नाटक या मंच से मनोरंजन नहीं। रामलीला से हमें बहुत सीख लेने की बात है। हम लोग आए और देखें कि ऐसा क्या है इसमें जो हमें जानकारी नहीं है। जैसे जानकारी सबको होती है, मन में ये सोचें कि भाई अगर हो तो कैसा हो। हम भी किसी को भाई हैं, हमारे भी भाई हैं। तो आजकल के इस युग में प्रेरणा देने की बात है ये कि भगवान श्री राम को वनवास हुआ था, लक्ष्मण जी को नहीं हुआ। लक्ष्मण जी ने सिद्ध किया, बोले मैं घर के सारा लूट डालूंगा। भाई ऐसा हो, भाई ऐसा हो जैसे भरत जी को राजपाट सब मिल गया, राजा बन गए। लेकिन उन्होंने ये सवर्ण दी कि मैं जब तक भगवान श्री राम लौट चले आएंगे मैं बिस्तर पर नहीं जाऊंगा, मैं भोजन नहीं करूंगा। मतलब बहुत इस तरीके से उन्होंने वो जैसे वो वनवास में कंदमूल फल खाकर समय पास करते थे, ऐसा ही भगवान भरत जी अपने घर पे करते। और अगर यह महिला है तो हमें यह सीख लेना चाहिए कि महिला अगर पत्नी हो किसी की तो ऐसी हो जैसे सीता जी की। वनवास राम को हुआ था, सीता जी ने कहा मैं कैसे महल रह सकती हूँ, वो उनके साथ गए। और एक उसमें छोटे छोटे है, एक दो लाइन है कि राम नाम की गेंद बनाकर राजपाट की गेंद बनाकर, राजपाट तो अयोध्या का राज है, उसको गेंद बना दिया। राजपाट को गेंद बनाकर खेले खेल खिलाई। दो खिलाड़ी खेल रहे हैं, इधर राम है उधर भरत है, दोनों ने ठोकर मारी। इधर राम खेल रहे हैं, इधर सिद्धार्थ खेल रहे हैं और दोनों ने ठोकर मारी। हमें नहीं चाहिए। तो ऐसे हो आज का जो कलयुग में हम देखते हैं कुछ छोटी जगहों पर भाई और सगे सगे भाई अदालत में खड़े होते हैं। ये कुरीति है समाज की। हम सबको राम के नाम पे दम पे उनकी प्रेरणा मिलनी चाहिए। भारत माता की जय। जिला उन्नाव के थाना हसनगंज कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति पर दबंगों ने लाठीडंडों से हमला कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों का आरोप है कि घटना के बावजूद पुलिस ने आरोपियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बजाय सिर्फ हल्की धाराओं में मामला दर्ज किया है। इतना ही नहीं, घायल पक्ष का कहना है कि पुलिस लगातार दोनों पक्षों पर समझौते का दबाव बना रही है। पीड़ित परिवार ने निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करते हुए उच्चाधिकारियों से न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। तो हम काफी हमारे
वहाँ में झगड़ा न होने पाए हम सब नहाने लगे, तो उन्होंने टप्पा दे के खड़े हो गए, इतने में हमारे ऊपर वार कर दिया। जब हम गिर पड़े तो हमारा लड़का हमको लेके और हमारे गांव के हैं वो मोटरसाइकिल पर लाद करके थाना पहुँचे। थाने में उपचार करने के लिए हमको दोस्त रहा। तो तुम्हारा मेडिकल वहाँ हुआ था? मेडिकल पर नहीं हुआ, मान लो हमें होते नहीं था। हमारा लड़का दिखा रहा कि हमारे पास पापा के थप्पड़ मारा गया। उन्होंने धमकी दिया कि थप्पड़ को दिखाओगे तो तुम्हारे पापा की और तुम्हारी जमानत नहीं होगी, जेल चले जाओगी। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वो पट्टी उट्टी बांध करके मुझे भेज दिया गया। जख्म दिखाओ अपना। जख्म ये तब्बल से मारा गया है? जी हाँ। और ये हाथ में क्या लगा है? हाथ में चीको है, इसमें जख्म लगते हैं और ये हमारी हड्डी टूट गई है यहाँ की कमर। ये हड्डी तुम्हारे यहाँ की टूटी है? हाँ ये टूटी है यहाँ की? हाँ। इसका एक्सरे कराए हैं? एक्सरा कराया तो उसमें किरेक निकल रही है। किरिक निकली है? हाँ ये वहाँ में चोट है। और तुम्हारा नाम? नमक के। ननक्के। ठीक है, देखते हैं क्या नाम है तुम्हारा? नमक के। ननक्के। ये घटना कैसे हुई? ये 15 तारीख के हमारे घर के पास ही बगले में हम लोग खड़े थे, हमारा लड़का, और ये आया गंगा पागर जिसको कहते हैं, दीवार में खोपड़ी लगाने लगा, दारू खूब पिए था। नशे में था वो? हाँ नशे में था, और कहने लगा हमें केक बनाना है। तो दीवार में खोपड़ी फोड़ फोड़ करके गाली देने लगा। तो हमने सोचा अपने लड़के को हटा दें, वहाँ पे न झगड़ा हो जाएगा। तो तब्बल लिए खड़ा था, और जो हम वहाँ खड़े हुए वो हमारे पर वार करने लगा। हम तो गिर गए। तो हमारे बगल में एक हमारे साथी हैं, उनका लड़का देख रहा था, वो दौड़ा वहाँ पे, हमको उठा करके थाने लेके भगा। थाने ले गया था? हाँ थाने लेके हमारा लड़का वो गाड़ी चला रहा था, वो हमें पकड़ करके बैग में दबोच के थे, वहाँ लेके पहुँचा। वहाँ थाने में हमको होश तो था नहीं, हम कब को पहुँचाए थे। वहाँ हमसे खाली नाम पूछा गया, तुम्हारा नाम क्या है? हमने बताया मेरा नाम ननक्के है। और फिर हमसे कुछ नहीं पूछा गया। हमारा लड़का कहने लगा कि मान चलो हमारे पापा पर तब्बल वार की गई है, तब्बल की धारा लिखिए। तो हमारे लड़के को दरोगा भड़काने लगा कि अगर तब्बल लिखाओगे तो तुम और तुम्हारा पिता जेल चले जाएंगे, तुम्हारा जमानत नहीं होगी। हमारा लड़का कोई पढ़े लिखे तो है नहीं, बड़ा लड़का है, वो कुछ बोला नहीं। उसके बाद में जो मन चाहा वो लिखा हमने। बाद में डॉक्टरी के लिए लेके गए तो वहाँ चलो खून पूछ पाँच करके पट्टी बांध दिया गया। बाद में दूसरे दिन हमने देखा मेरा ये एक फर्क करा तो मेरी हड्डी टूटी है यहाँ की। ये पखौरे की, ये यहाँ की हड्डी टूटी है? हाँ ये हड्डी गिर गए, एक फरा में निकला है। अच्छा, सर निकला है तुम्हारे? हाँ ये बाएं तरफ की हड्डी गिर है, इधर भी चोट है। इधर भी चोट है? ये तुम्हारे सर, यहाँ सर पे मारा गया तब्बल? सर पे यहाँ ये लंबा लंबा घाव है। अच्छा, एक घाव, दो घाव हैं? ये दो घाव हैं, ये भी यहाँ पे ये है। अच्छा, एक घाव यहाँ पे है? हाँ, और ये भी एक बड़ा घाव ये है। अच्छा, ये बड़ा घाव है। तो टाँके नहीं लगाए? टाँके के को टाँके नहीं लगाई नहीं, कहने लगे प्राइवेट दवाई करो फिर ठीक है जी। अच्छा, ये बोल रहे थे? ठीक। तो पुलिस वाले तुम्हारे कुछ मदद नहीं कर रहे हैं? नहीं, पुलिस वाले कोई मदद नहीं की। कोई मदद नहीं की? कोई सुनवाई नहीं। ठीक। आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाने के आरोप में 9 नामजद और 17 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 20 से अधिक मुसलमानों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की कड़ी आलोचना की है। इस पर हैदराबाद के सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कानपुर पुलिस उपायुक्त को टैग करते हुए लिखा कि आई लव मोहम्मद जुर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ये जुर्म है तो इसकी हर सजा मंजूर है। ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल, बर आए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल, क्यों दिल से मैं फिदा न करूं जान या रसूल, रहते हैं इसमें आपके अरमान या रसूल। ये मुकदमा कानपुर जिले के रावतपुर थाना क्षेत्र में मिलाद उल नबी के जुलूस के दौरान लगाए गए आई लव मोहम्मद बैनर को लेकर दर्ज किया गया। ओवैसी ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा, तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल।
ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की एफआईआर न सिर्फ पक्षपाती बल्कि धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने वाली है। पूरे मामले की बात करें तो बता दें 5 सितंबर को देश के कई राज्यों में मिलाद उल नबी के मौके पर शहरों और कस्बों में जुलूस निकाले गए थे। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी मिलाद उल नबी के मौके पर जुलूस निकाला गया था। कानपुर के सैयद नगर में हुए जुलूस के दौरान ये बैनर सार्वजनिक सड़क पर लगाया गया। यही वो सड़क है जहां रामनवमी के जुलूस भी निकलते हैं। रिपोर्ट की माने तो कुछ दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने इस बैनर पर आपत्ति जाहिर की। वकील मोहम्मद इमरान खान ने मीडिया को बताया कि मोहित बजपेयी नाम के व्यक्ति ने इस बैनर को नई परंपरा और आपत्तिजनक बताया और इसे फौरन हटाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि बजपेयी हिंदू संगठनों से जुड़े एक सीरियल अपराधी हैं जिसने मौके पर हंगामा किया। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और कई घंटे बाद बैनर को हटा दिया गया। हालांकि एफआईआर सिर्फ मुस्लिम पक्ष पर दर्ज की गई और वाजपेयी समेत हिंदू संगठनों के सदस्यों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वकील खान ने कहा, हमारी शिकायत दर्ज नहीं की गई। जो लोग हंगामा और सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे थे वो खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि पीड़ितों को ही आरोपी बना दिया गया है। इसी मामले को लेकर ओवैसी यूपी पुलिस पर भड़के हैं। जिस घटना बाबत आप बात कर रहे हैं वो 12 वफात के दौरान सैयद नगर जफर वाली गली में एक समुदाय विशेष के लोगों ने एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा रखा था और कुछ लोगों को उसको आपत्ति थी कि विगत वर्षों में ऐसा नहीं था और नई परंपरा डाली गई है। इस संबंध में शासन प्रशासन के भी निर्देश थे कि कोई नई परंपरा न प्रारंभ की जाए। जांच में यह पाया गया था कि यह नई परंपरा के अंतर्गत था और यह भी आरोप लगाया गया था कि कुछ लड़कों द्वारा कुछ पोस्टर भी फाड़े गए थे। इस प्रकरण में वहां के जो एसआई पंकज शर्मा हैं, हल्का इंचार्ज, उनके तहरीर पर 8 नामजद और 10-15 अज्ञात लोगों पर